जी, इस तरह से है कि जो के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर यानी जो कराची के कंज्यूमर हैं, और अगर हम इसको कंपेयर करें मुल्क की बाकी दीगर जो है वो बिजली कंपनियां हैं या मुल्क के दीगर शहरों के टैरिफ से, तो बज़ाहिर तो ये बताया जाता है कि ये टैरिफ जो है वो यकसा टैरिफ है और यूनिफॉर्म टैरिफ पूरे मुल्क के अंदर लागू है। लेकिन ये टैरिफ उस वक्त तब्दील हो जाता है जब इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट और दूसरी एडजस्टमेंट इसमें शामिल की जाती हैं। तो के इलेक्ट्रिक का जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी जो आप ये कह लें परफॉर्मेंस कह लें या एफिशिएंसी कह लें इसके पावर प्लांट्स की, वो बहुत कम होती है, जिसके बायस जो है वो के इलेक्ट्रिक की बिजली मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में या मुल्क की दीगर सरकारी बिजली कंपनियों के मुकाबले में 3 गुना महंगी होती है। अच्छा, इसमें अहम तरीन बात यह है कि नेपरा हर महीने जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से ऑनलाइन एक समात भी करता है, और उसमें यानी उस समात के स्टार्टिंग में एक कंपैरिजन देता है कि के इलेक्ट्रिक ने फ़ी यूनिट बिजली की जो पैदावार की उसकी क्या कॉस्ट आई है, और मुल्क की जो दीगर सरकारी बिजली कंपनियां या दीगर कंपनियां हैं उनकी फ़ी यूनिट कॉस्ट कितनी आई है। तो हमेशा से जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो बिजली है वो फ़ी यूनिट जो है वो मुल्क की बाकी दीगर शहरों से या मुल्क की बाकी दीगर बिजली कंपनियों से 3 गुना महंगी होती है। तो इसीलिए जो है वो हम ये बात कहते हैं कि 18 साल का तवील अरसा गुजर गया, लेकिन कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक की ज़्यादादारी होने की वजह से इसकी महंगी तरीन बिजली ख़रीदने पर मजबूर हैं। अच्छा, उसमें जो है वो ज़्यादातर तो वो यही बात आपको करते हुए नज़र आएंगे कि भाई चूँकि फ्यूल यानी फर्नेस ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए हमारी जो है वो पैदावारी लागत कह लें या जो उसकी जो कॉस्ट है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की वो बढ़ गई है। गैस की बात करते हैं कि गैस की भी जो है प्राइसेस, गैस की मदद से भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, तो गैस की कीमतें बढ़ जाने की वजह से भी जो है वो उसकी फ़ी यूनिट बिजली बढ़ जाती है। लेकिन जो है वो यही इसी फर्नेस ऑयल से, इसी गैस से और इसी तरह की दीगर चीज़ों से मुल्क की जो बाकी दीगर बिजली कंपनियां हैं वो भी प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन उनकी फ़ी यूनिट कॉस्ट जो है वो इनसे कहीं जो है वो कम होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो के इलेक्ट्रिक के जो पावर प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने और बोसीदा पावर प्लांट्स हैं। तो ज़ाहिर है कि एक पावर प्लांट एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर है, एक नया है, एक एफिशिएंट है, और जबकि के इलेक्ट्रिक के जो पावर प्लांट्स हैं वो पुराने हैं, वो बोसीदा हैं, तो ज़ाहिर है कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो उसको मीट नहीं कर पाती जो मुल्क की बाकी दीगर जो है वो बिजली कंपनियां। तो यकीनन इसमें जो हम तवातुर के साथ ये कहते हैं, नेपरा की रिपोर्ट्स के अंदर ये लिखा है कि के इलेक्ट्रिक ने जो माहदे के मुताबिक बिजली की जनरेशन के अंदर जो सरमायाकारी जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो उसके मुताबिक नहीं की। यही वजह है कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ़ी यूनिट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और ज़ाहिर है कराची के शहरी जो है वो अब तंग आ चुके हैं इनके भारी भरकम जो हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट लग कर आ रहे हैं, उसकी वजह से कराची के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखें, इसमें इस तरह से है कि नेपरा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो इसमें ये बात तो ज़रूर आती है कि भाई के इलेक्ट्रिक ने बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जो यानी फर्नेस ऑयल या गैस परचेज़ की है उसकी जो है वो उनके साथ जो है वो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कह लें या जो उसकी जो सेल परचेज़ की जो चीज़ें होती हैं वो शेयर करते हैं, उसके मुताबिक ही उसको देखा जाता है। लेकिन जो है वो यकीनन जिस यानी तनासुब के साथ अगर आलमी मंडी के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फर्नेस ऑयल की या गैस की प्राइसेस जिस निस्बत से नीचे आती हैं उस निस्बत से बिजली के बिलों में वो रिफ्लेक्शन या वो कमी देखने में नज़र नहीं आती। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि जो जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं इसमें बहुत सारी, जैसे अगर हम शारा फैसल को ले लें या हम जो है वो एम.ए. जिन्ना रोड को ले लें, इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड को ले लें, और इसी तरह अंदर भी डिफरेंट जो सड़कें या शाराएँ होती हैं उस पर जो स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम होती है कि उसमें मुतल्लिका इदारे ही उसके बिल अदा करने के पाबंद होते हैं, के इलेक्ट्रिक नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जो है वो क्या कहते हैं शारा फैसल कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के अंडर में आता है, वो एरिया शारा फैसल का जो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के अंडर में आता है, तो उसके बिजली के बिल अदा करने की ज़िम्मेदारी भी कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की है। इसी तरह अगर एम.ए. जिन्ना रोड पर
जो है वो KMC के अंडर वो सड़क आती है, तो उसकी जो बिल की अदायगी है वो जो है वो KMC उसका ज़िम्मेदार है। इसी तरह वाटर बोर्ड की जो तनसीबात होती हैं, जहाँ पे उसके पंपिंग स्टेशन होते हैं, जहाँ पे पंपिंग के ज़रिए पानी की बड़ी बड़ी मोटरें पंपिंग स्टेशंस के ज़रिए कराची को पानी सप्लाई किया जाता है, या विद इन कराची दीगर इलाकों को सप्लाई किया जाता है, तो उसका भी जो बिल है वो वाटर बोर्ड, उसको बिल अदा करना वाटर बोर्ड की ज़िम्मेदारी होती है। इसी तरह जो दीगर सरकारी महकमे हैं, तो अगर वो के इलेक्ट्रिक की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उनके बिल की अदायगी भी उन मुतल्लिका इदारों के ही ज़िम्मे होती है। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कि इस वक्त कराची शहर के अंदर जो है मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। 6 घंटे, 12 घंटे और यहाँ तक के बहुत सारे इलाकों में 18-18 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग है। अच्छा, जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर और कराची के अंदर सूरत हाल ये है कि बिजली जो है वो वाफिर मकदार में मौजूद है, इजाफ़ी बिजली मौजूद है, और बिलखुसूस जो नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली है वो इजाफ़ी भी है और सस्ती बिजली भी है। तो लोड शेडिंग फिर क्यों हो रही है? तो के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये होता है कि लोग बिल अदा नहीं करते और हमारी बिजली को चोरी करते हैं। इसको वो AT&C लॉसेस कहते हैं, यानी टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस। उसकी बुनियाद पे जो है वो कहते हैं कि हम जो है वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब इसमें जो है वो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये होता है कि भाई अगर कोई शख्स बिजली का बिल अदा नहीं कर रहा या जो है वो बिजली चोरी कर रहा है, तो नेपरा ने तो तमाम कवानीन आपको दिए हुए हैं, आप उस मुतल्लिका शख्स जो बिजली चोरी कर रहा है या बिजली का बिल अदा नहीं कर रहा, आप उसकी बिजली मुनक़ता करें, उसको डिस्कनेक्ट करें। ये जो है वो कौन सी, यानी किस कानून के तहत ये आप काम कर रहे हैं कि चंद लोगों के बिजली चोरी करने की वजह से पूरे इलाके का, यानी फीडर्स बंद करके, और फीडर्स पे मौजूद जो है वो सैकड़ों PMTs होती हैं जो हज़ारों और लाखों कंज्यूमर को बिजली फराहम करती हैं, आप उनको एक अज़ाब के अंदर मुब्तला कर देते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कंज्यूमर्स का भी ये कहना होता है, वो अपने हमें बिल ला के दिखाते हैं कि हम तो स्टार कस्टमर हैं, और इस वक्त महंगी तरीन बिजली हम के इलेक्ट्रिक की होने के बावजूद हम के इलेक्ट्रिक से ख़रीदने पर ना सिर्फ मजबूर हैं बल्कि हम इसकी अदायगी वक्त पर भी कर रहे हैं। उसके बावजूद हमें 12 और 16 और 18-18 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग का अज़ाब भी झेल रहे हैं। तो हम कहाँ जाएँ, किससे जो है वो, यानी किससे फ़रियाद करें और किससे मुनसफ़ी जाएँ? अच्छा, इसी वजह से जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते हुए कराची के शहरियों के हवाले से जो उनका ये कंसर्न है, नेपरा की हर समात के अंदर मैं इस पॉइंट को रेस करता हूँ, जिस पे नेपरा के चेयरमैन ने मुतअद्दिद बार जो है ये बात कही कि ये जो लॉसेस की बुनियाद पे AT&C जो लॉसेस हैं, इसकी बुनियाद पे जो के इलेक्ट्रिक जो कराची शहर के अंदर लोड शेडिंग करता है वो नॉट इन लाइन नेपरा रूल्स एंड रेगुलेशन, वो नेपरा रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है, उसकी खिलाफ वर्जी है, और के इलेक्ट्रिक ये काम नहीं कर सकता। मगर के इलेक्ट्रिक उसको पावर डिवीज़न का नाम लेके उसका इस्तेमाल, उसके नाम को इस्तेमाल करते हुए और उसको नेशनल पॉलिसी से मंसूब करते हुए जो है वो ये कहता है कि ये नेशनल पावर पॉलिसी के तहत हम जो है ये जो है वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। जबकि नेपरा का इस पर कहना ये है कि ये नेशनल पावर पॉलिसी 2017 या 2013 के अंदर उस वक्त मुल्क के अंदर बिजली की शॉर्टेज थी, यानी जो डिमांड थी उसके मुताबिक जो है वो सप्लाई नहीं थी। चलो उस वक्त जो है उन्होंने कहा किसी हद तक जो है वो आप उसको उन्होंने पॉलिसी के तहत करने दिया, लेकिन उस वक्त भी नेपरा का कहना ये था कि ये नेपरा रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है। लेकिन इस वक्त तो मामला दूसरा है, इस वक्त मुल्क के अंदर इजाफ़ी और सस्ती बिजली मौजूद है, और नेपरा का ये कहना है कि इसके नतीजे में ना सिर्फ जो है वो अच्छे कंज्यूमर को जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है जो अपना बिल बाकायदगी से अदा करते हैं और वक्त पर पे करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कौमी ख़जाने को भी जो है वो बिलियन ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। वो इस तरह से हो रहा है कि जो मुल्क के अंदर जो बिजली के कारखाने लगे हैं वो टेक और पे की बुनियाद पे जो है वो उनके साथ मुआहदे हुए हैं, यानी उनकी बिजली इस्तेमाल हो या बिजली इस्तेमाल नहीं हो, गवर्नमेंट को उनको पेमेंट करनी होती है। तो ये जब इतने बड़े पैमाने पे लोड शेडिंग कर देंगे, जो बिजली जो है वो कंज्यूम हो सकती है, जो बिजली सेल हो सकती है, वो बिकने से रह जाती है, और जिसके नतीजे में गवर्नमेंट को टेक और पे एग्रीमेंट होने की वजह से जो है वो कौमी ख़जाने से उसकी अदायगी करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि के इलेक्ट्रिक के पास जो है 3 किस्म के जो है वो लाइसेंसेस मौजूद हैं।
यानी ट्रांसमिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, यानी तीनों के लाइसेंसेस मौजूद हैं। जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है वो 20 जुलाई 2023 को ख़त्म हो रहा है। इसी तरह उसका जनरेशन का है वो 2027 में ख़त्म होगा, और इसी तरह जो ट्रांसमिशन का है 2030 में ख़त्म होगा। अच्छा, इसके नतीजे में हुआ ये कि चूँकि के इलेक्ट्रिक की जो बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग और इतनी महंगी होती बिजली से कराची के शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान इस वक्त, यानी परेशान कुन सूरत हाल है। अब हो ये रहा है कि जब कराची के शहरियों को ये पता चला, नेपरा ने उसके बारे में कराची के लोगों की ये राय जानना चाहिए कि जो है वो के इलेक्ट्रिक ने मज़ीद 20 साल के लिए अपने लाइसेंस को रिन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए जो दोबारा दरख्वास्त दी है, तो नेपरा ने भी कराची के शहरियों से या जो उसके कंज्यूमर्स हैं उनकी राय, उन्होंने कहा कि हमें भी अपनी राय के बारे में आगाह कीजिए। तो इस हवाले से जो है वो कराची के शहरियों में एक जो है वो बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बड़े चार्ज हो गए और उन्होंने भरपूर इसकी मुखालफत की, यानी के इलेक्ट्रिक की मुखालफत ज़्यादा हो गई और जो है ना लोगों ने बेतहाशा के इलेक्ट्रिक को जो है वो ईमेल की सूरत में, रिटन एप्लीकेशंस की सूरत में और सोशल मीडिया के तवस्सुत से जो है ना इस बात को कहना शुरू कर दिया कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस अब हमें जो है ना अब इसका लाइसेंस को रिन्यू नहीं होना चाहिए, हमारी इससे जान छुड़ानी चाहिए। तो इसके नतीजे में फिर जब ये सूरत हाल देखी तो के इलेक्ट्रिक ने ये किया कि कुछ जो है वो प्राइवेट इदारों को हायर करके, या आप ये कह सकते हैं कि ये भी सुनने में आ रहा है कुछ NGOs को हायर करके वो मुख्तलिफ़ बहानों से घर घर जो है मुख्तलिफ़ ख़वातीन जो है घर घर जा रही हैं, जहाँ पे वो उनको ना सिर्फ वो के इलेक्ट्रिक के बारे में तारीफ़ करते हुए नज़र आती हैं और उनसे जो है वो उनको यानी मुख्तलिफ़ बहानों से ये कहलवाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, और उनसे उनके घर का बिजली का बिल भी बतौर सबूत मांगा जा रहा है। और कहीं पे ये भी इतलात आई हैं कि वो NIC भी उनसे वो जमा कराएं ताकि वो उसका रिकॉर्ड बना के वो नेपरा में जमा कराएं और ये बता सकें कि नहीं ऐसी सूरत हाल नहीं है, कराची के शहरी तो हमसे बहुत खुश हैं। लेकिन ये साजिश भी जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है और एक बहुत बड़े पैमाने पे ज़ाहिर होता है कि इस वक्त ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। बिलखुसूस के इलेक्ट्रिक के हवाले से तो लोगों के अंदर अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी हो गई है और वो इसको नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस को दोबारा रिन्यू किया जाए, बल्कि उनकी डिमांड ये है कि दीगर कंपनियों को जो है वो होना चाहिए, आना चाहिए, एक कंपनी नहीं एक से ज़्यादा, और कराची के शहरी जिससे चाहें वो अपनी इस बिजली को ख़रीद सकें जिस तरह से टेल्को के अंदर होता है।